अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रबीउल अव्वल आते ही एक बहस छिड़ जाती है कि क्या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, क्या मिलादुन नबी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चले आइए सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं। मिलादुन नबी का मकसद क्या है। अगर तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं और सच्चा इश्क करते हैं तो फिर आपको यकीनन ये बात मालूम होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलादुन नबी का मकसद क्या है। तो मकसद ये है कि वहाँ बैठकर आप सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी पैदाइश और सिर्फ उनकी मौत पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तमाम ज़िंदगी के उन पार्ट्स को भी उजागर करेंगे जिन पर लोग बात नहीं करते, जो लोगों के अमल के लिए मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी में वो काम करके दिखाए हैं। लोग उनको डिस्कस ही नहीं करते, उनको एक्सप्रेस ही नहीं करते। तो आप मकसद मिलाद को समझिए और जाइए मिलाद के अंदर और मिलाद को समझिए भी और मिलाद कराइए भी। लेकिन उस मिलाद में होना क्या चाहिए, उस मिलाद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के मकसद को बताएं और बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा। आप अगर बेटे थे तो कैसे थे, आप बाप बने तो कैसे बने, और आप अगर आपके मुलाजिम थे तो उनके साथ आपका रवैया कैसा था, आप जंगजू कैसे थे, आप एक उस्ताद कैसे थे, आप एक भाई कैसे थे, आप एक दोस्त कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तबीब कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुलाजमीन के साथ आपका रवैया कैसा था, अपनी बेटियों की देखभाल किस तरह किया करते थे, अपनी बेटियों को किस तरह से प्यारे नबी ने एतमाद दिया है। ये तमाम बातें अपनी बीवियों के साथ उनके मामलात कैसे थे, कैसे मुसावात कायम की, कैसे माशरे के अंदर अच्छाई को फैलाया, अच्छे अखलाक को अपनाया, इन सारी बातों पर भी तो बात कीजिए ना। ये तो थोड़ी होता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए या 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, वफ़ात किस तारीख़ की है, क्या इसी बहस में पढ़ना है। नहीं, हमारा मकसद लोगों को प्यारे नबी की सीरत से आगाह करना है, प्यारे नबी से मोहब्बत से उनके दिल जोड़ने हैं और प्यारे नबी के इश्क का यही मुतालबा है कि हम भी उसी तरह उन्हीं के उसवा को अपनाएं, उन्हीं की रवश के ऊपर चलें जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं। क्या ये आसान है? अगर ये आसान है तो मिलाद मनाइए और जाइए महफ़िलें भी अटेंड कीजिए, नात भी पढ़िए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की महफ़िलें भी सजाइए, दुरूद पाक भी पढ़िए। लेकिन क्या है, साथ में अमल की भी आदत डालिए और साथ में नमाज़ों के औकात की भी फ़िक्र कीजिए। प्यारे नबी किस तरह से अपनी नमाज़ों की पाबंदी किया करते थे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम नमाज को भुला कर मिलाद में नातों में गुम हो गए हैं और सिर्फ उस वक़्त हम दफ बजाए जा रहे हैं और हमें ये एहसास तक नहीं है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना फ़िक्रमंद हुआ करते थे नमाज छूट जाने से। नमाज़ों के औकात को भी लाजमी लोगों के दिलों में उसकी कदर डालिए और ख़ुद को भी पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने वाला बनाइए और जान जाइए कि हमें किसी से इस रबीउल अव्वल के महीने में किसी से बहस नहीं करनी, हमें किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना, और अगर हमें कुछ करना है तो वो बस ये है कि प्यारे नबी ने मुसावात का हुक्म दिया है, आपस में मोहब्बत का हुक्म दिया, अखलाक का आला इखलाक का म्यार कायम किया है और उसी को हमें अपनाना है। अल्लाह ताला आपको और मुझे असल रबीउल अव्वल का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए और इन मिलाद से असल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने, सीखने और अमल की तौफीक अता फरमाए।